हेलो दोस्तों, LSL ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं IPC के कुछ सेलेक्टेड MCQs जो ऑलरेडी अलग अलग एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज बूस्ट योर मार्क्स LSL है आपके साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 ऑफ द IPC एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ डिफामेट्री। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डिफामेट्री नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ए सेज आई एम सरप्राइज दैट बीज बुक इज़ फुलिश फॉर ही इज़ अ लिबर्टाइन। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कोई डिफामेट्री स्टेटमेंट नहीं है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो असर्शन और रीजंस के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखते हैं। असर्शन ए, homicide is a killing of a human being by another human being. Reason, homicide is always unlawful. Give the correct answer from the quote given below. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, A is true but R is false। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। असॉल्ट इन ऑर्डर टू outrage the modesty of a woman is punishable under। तो वो किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 354 IPC। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। B and C were on the railway platform. B has taken a ticket from Allahabad to Delhi. B, an illiterate woman handed over the ticket to C in order to ascertain whether she had a right ticket. C, under the pretense of returning the ticket to Delhi, substitute it for the ticket of shorter journey and returned that as B's ticket. इन दिस केस सी इज़ लाइबल फॉर। तो सी ने कौन सा क्राइम कमिट किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, चीटिंग। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज़ इररेलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A commit theft on the property in the possession of B, and while committing this theft, he has a loaded pistol under his garment, kept for the purpose of hurting B in case B should resist. The offence committed by A is defined under which section of the IPC? तो दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 382। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज़ मेड अमेंडमेंट इन। तो दोस्तों जो IT एक्ट 2000 है उसने किस सेक्शन में अमेंडमेंट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 462 IPC। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रॉमिस टू मैरी B हिज स्टूडेंट एंड इंड्यूस्ड हर टू कोवेट विद हिम। He has given her a false assurance of marriage and also fraudulently gone through certain ceremonies of marriage, making B believe that she was a lawful wedded wife of A. Later, A refused to recognize her as his wife. What offense has been committed by A? तो दोस्तों यहाँ पे A ने जो है रेप का ऑफेंस कमिट किया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर वो होगा ऑप्शन ए, रेप। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A, a police officer torture B in order to induce B to confess that he is committed a crime. Under which section of IPC the police officer is guilty of an offense? तो दोस्तों यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर ने ऑफेंस कमिट किया है वो डिफाइन है सेक्शन 330 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पिक्ड अप अ रिवॉल्वर एंड बिलीविंग इट टू बी लोडेड पुल्ड द ट्रिगर विद द क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ शूटिंग बी डेड। फॉर्चुनेटली द रिवॉल्वर वॉज नॉट लोडेड एंड बी एस्केप अनहर्ट। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। तो ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो दोस्तों ए ने कमिट किया है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अटेम्प्ट टू मर्डर।
चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन 1, 2 और 4 है ये जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। यानी इसका मतलब जो खाली हमारा थर्ड वाला पार्ट है जो कि है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस ब्रेड इज इक्वल टू, ये केस रिलेटेड है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी से, तो हमारा ये वाला ही ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4 आर नॉट करेक्टली मैच। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको 4 प्रोविज़न दे रखे होंगे और उनके सामने उनके सेक्शंस दे रखे होंगे और दोस्तों आपको उसको मैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको एक भी याद होगा तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डकैती विद मर्डर जो है वो सेक्शन 396 के अंदर आता है और अगर इसको आप ऑप्शन में चेक करोगे तो सी का 1 और सी का 1 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है और दैट इज़ ऑप्शन डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बाकी सेक्शंस में आपको बता देता हूँ। तो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इसका जो सेक्शन है वो है 405। जो पब्लिक न्यूसेंस है इसका जो सेक्शन है वो है 268। जो आपका डकैती विद मर्डर है इसका सेक्शन है 396 और आपका असॉल्ट विद इंटेंशन टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 354। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज़ पर इंडियन लॉ अ पर्सन अटेन मेजोरिटी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्हेन ही हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर। जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो मेजर ट्रीट किया जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट इन अ लूनेटिक असाइलम हु इज़ एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, तो दोस्तों अगर कोई पागल खाने में आदमी एडमिट है और कभी कभार वो ठीक हो जाता है तो क्या वो उस टाइम पे कुछ कर सकता है। तो येस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मे कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंटरवल, यानी जब वो ठीक रहेगा तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नो टू बी अनसाउंड, ए से नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, तो दोस्तों ए ने कौन सा क्राइम कमिट किया है। तो दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड इन ए, तो दोस्तों ये फ्रॉड नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एग्री टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर concubinage, द एग्रीमेंट इज़ void बिकॉज इट इज़ immoral। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है ये किस तरह का है। तो दोस्तों दिस एग्रीमेंट इज़ void, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज़ बीटिंग जेड, वाई इंटरफेरेंस एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक वाई हेयर एज द ब्लो गिवन टू वाई is not a part of the act whereby A voluntarily cause hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another for blow giving to Y. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, A will be punished once as the act is done during the same transaction। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A, a blacksmith, he is seized by a gang of dacoit and forced by threat of instant death to take his tools and to force the door of B house. The dacoit, 10 in number, loot B's money and jewel and kill B sons A। तो दोस्तों उन्होंने कौन सा क्राइम कमिट किया है। तो दोस्तों ही इज़ नॉट अ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, क्योंकि दोस्तों वो थ्रेट के अंदर उसने ये काम किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ एट वर्क विद अ हैचर, the head fly off and kill a man who is standing by, no want of proper caution on a part of A, his act is, तो दोस्तों उसका एक्ट कैसा होगा। तो his act is excusable not an offense, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ इफ द ऑफेंस विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीजनेबल कॉज अप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी कॉज्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रेक्स वर्सेस गोविंदा, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी वर एक्सप्लेन्ड इन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 299 एंड 300। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी
बी रिफ्यूज़ टू डू सो। तो दोस्तों ए इसमें किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? ए इज़ अ क्वालिटी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट अ मर्डर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induced Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z sign and deliver the paper to A. A is guilty. तो दोस्तों A ने कौन सा क्राइम कमिट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सटॉर्शन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A has sexually intercourse with his own wife, age about 14 year with her consent. A is committed. तो दोस्तों ए ने रेप कमिट किया है, क्योंकि जब लड़की की एज 16 साल से कम होती है तो उसकी कंसेंट क्यों ना हो, वो रेप ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड बाय टेकिंग इट, ए कमिट। तो ए ने कौन सा क्राइम कमिट किया है? तो ए ने कमिट किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ नॉट अ सर्वेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट but showing himself as an income tax officer, putting raid in B business center and gets valuable articles। तो दोस्तों ए ने कौन सा क्राइम कमिट किया है? तो ए ने कमिट किया है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी स्पेशल 26, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज़ अ मजिस्ट्रेट is making report to superior officer about B character, imputation made in a good faith and for public good. A commit which offense? तो दोस्तों यहाँ पे A commit no offense as it is within exception under section 499। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो दोस्तों इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें जो ए स्टेटमेंट है, समन केस मीन्स अ केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस। तो दोस्तों यही एक ट्रू है, बाद बाकी सब रॉन्ग है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉबरी एंड डूइंग सो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू बी, वेदर ही मे बी चार्ज अंडर सेक्शन 323, 392 एंड 394 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो नो। तो दोस्तों इसका आंसर नो क्यों है वो आप लोग पता कीजिए। आप इन सेक्शंस को खोलिए और पढ़िए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसके ऊपर ये सेक्शंस क्यों नहीं लगेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ वुमन रन टू अ वेल stating that she would jump into the well but she was caught before she could reach it. She is guilty of। तो दोस्तों she is guilty of no offense। अगर दोस्तों वो कमिट कर लेती और बच जाती तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगाया जाता, लेकिन कमेंट करने से पहले इसको रोक लिया गया, इसलिए वो अब उस पर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? इनमें से कौन सा केस है जो डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर वर्सेस टॉल्सन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन अबेट्स सम ऑफेंस बाय एडिंग आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC, कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट व्हेन गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल बी हेयर। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। ए इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट बी हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न सीज हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर। इन दिस केस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन दिस केस ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बर्निंग ऑफ द हाउस बट नॉट फॉर थेफ्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर डी, बी अकॉर्डिंग इंस्टिगेट सी टू मर्डर डी एंड सी कमिट मर्डर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी इंस्टिगेशन। इन दिस केस दोस्तों इन दिस केस ए बी एंड सी ऑल द थ्री आर लायबल फॉर मर्डर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When an act constituting an offence is done by a child who is 7 years old,
द चाइल्ड इज़ कंसिडर एज। तो दोस्तों चाइल्ड को कहेंगे डोली इन कैपेक्स। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मेंस रिया इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। तो दोस्तों किडनैपिंग के केस में मेंस रिया जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनैपिंग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज़ टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। तो दोस्तों ये किस केस में कहा गया है? तो दोस्तों ये आर वर्सेस प्रिंस के केस में कहा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंशन इज़ द एम ऑफ द एक्ट ऑफ विच द मोटिव इज़ द स्प्रिंग द स्टेटमेंट इज़ ऑफ। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कैनी ने दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्राइम का? तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं एक्टस रिया, मेंस रिया, इंजरी टू अनदर और मोटिव। तो दोस्तों इसमें जो मोटिव है वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A child below 7 years of age find a loaded gun of his father and aim at B to kill him. B in order to save his life kill A. In this case, दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। In this case, B is protected under section 100 of IPC. चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Distinction between common intention and similar intention was clearly made in the case of। किस केस में सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ रिलेटेड टू द क्रिमिनल अटेम्प्ट। इनमें से कौन सा जो केस है वो क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड है? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का जो केस है ये क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए प्रोक्योर इंडिसेंट प्रिंट्स विद इंटेंट टू पब्लिश दैम। तो दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। नॉर्मली अ पर्सन मे बी पार्टिसिपेट इन अ क्राइम इन द फॉलोइंग वेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्हेन ही इज़ प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 84 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनकैपेसिटी मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलिस्ट्रेशन ऑफ द डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए फॉर हिज चाइल्ड पिक्यूनरी बेनिफिट इमेस्कुलेट हिम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 76 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिलीफ मस्ट बी बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि जो मोटिव है वो एसेंशियल एलिमेंट क्राइम का नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल अटेम्प्ट। इनमें से कौन सा केस है जो क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों स्टेट वर्सेस राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश वाला जो केस है ये क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड नहीं है। बाद बाकी जितने भी केसेस हैं ये सारे जो हैं क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द केस आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन इज़ रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ। तो दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नेसेसिटी। जो आपका आर वर्सेस डुडले केस है ये नेसेसिटी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2, 3, 4, यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है राइट टू डाई से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2, 3 एंड 4। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों देखते हैं। असर्शन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। रीजन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक लॉ इज़ नॉट डिफेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। The right of private defense of property extend to causing of death when the offense is apprehended to।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डकैती, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो दोस्तों अब पोस्टल रिसिप्ट फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल जो है ये आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए, इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन पाकिस्तान, बी कमिट मर्डर, इन दिस केस ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटमेंट मर्डर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जे, अ प्रीस्ट बीट अ बॉय फॉर क्योरिंग हिम फ्रॉम अ विल स्पिरिट्स, द बॉय डाई, जेड इज़ लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज़ पनिशेबल अंडर। तो दोस्तों किसी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 228 ऑफ IPC। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़ ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट। तो दोस्तों वो कौन सा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोस्तों वो करेंगे आपका अनलॉफुल असेंबली का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए, हैविंग lost the receipt for debt which he had paid to B, make out another receipt himself, and B, sue him, put up the made up receipt in evidence, in this case A किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है, A इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A, intended to commit theft, enters the house of B at night and remove from one of the room a box to the courtyard, where he open it, he does not find in the box anything, and leaving the box there goes away, in this case A ने कौन सा जो ऑफेंस है वो कमिट किया है। A is liable for the house trespass and attempt to commit theft। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A house owner torture his tenant B in order to compel him to pay his rent and realize his dues without causing any hurt to B here। तो दोस्तों यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज़ लायबल फॉर असॉल्ट अंडर सेक्शन 351 ऑफ IPC। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका जो है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दोस्तों इसमें नोट मिसिंग है तो उसमें नोट लगा लीजिएगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। जो ये तीन हैं ये करेक्टली मैच नहीं है, सिर्फ जो अडल्ट्री है वही आपका करेक्टली मैच है 497 में। तो दोस्तों अब देख लीजिए, जो आपका डोरी डेथ है ये आपका पड़ता है सेक्शन 304A, जो आपका रेप है ये पड़ता है सेक्शन 375, जो आपका रॉबरी है ये पड़ता है आपका सेक्शन 390। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, वॉज ऑन हिज जर्नी बाय कार फ्रॉम अलाहाबाद टू लखनऊ, बी, मीट हिम इन द वे एंड रिक्वेस्ट फॉर अ लिफ्ट अप टू रायबरेली एन intermediate town. A, agreed to his request but on reaching Raebareli did not drop B there. In spite of the repeated request, B was carried over to Lucknow against his wish। तो दोस्तों यहाँ पे A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, A is guilty of wrongful confinement B। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्टली मैच। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्टली मैच है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, जो सेक्शन 86 से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एब्डक्शन द एब्डक्ट पर्सन शुड बी। तो दोस्तों जो एब्डक्शन के केस में जो एब्डक्ट पर्सन है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें IPC के अंदर कोई एज डिफाइन नहीं की गई है ऐसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑफ एनी एज, वो किसी भी एज का हो सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, डज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ विडो बिलो 16 ईयर ऑफ एज विद हर कंसेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो ए हैज़ कमिटेड रेप विद बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मेल टीचर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वाइल कंडक्टिंग सर्च
पुट हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ अ पैंट ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट थिंकिंग हर टू बी अ बॉय। हेयर द टीचर अंडर द पेनल कोड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टीचर ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नो ऑफेंस। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इज़ कंसर्न विद। जो दोस्तों आपका बच्चन सिंह वाला केस है ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रीवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो दोस्तों किस केस में आपका कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भानुमल वर्सेस एम्परर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कनेक्शन विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट इज़ अवेलेबल एनी पर्सन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए एंड बी बोथ आर ऑफ ए 16 ईयर ऑफ एज। ए इंसाइड बी फॉर मैरिज एंड टेक हर टू अनदर सिटी। व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए इज़ हिमसेल्फ माइनर हैंस ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अबेट बी टू कमिट अ थेफ्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सी। बी फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी पिक सीज पॉकेट वाइल सी वॉज ट्रेवलिंग बाय अ बस। गिव द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन ए, ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन एवरी रॉबरी देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि चलिए दोस्तों रॉबरी में कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर वर्सेस मैक्नोटियन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्नेक चार्मर वाइल शोइंग हिज प्ले क्लेम टू क्योर द स्नेक बाइट। द डिजीज गॉट हिमसेल्फ अ स्नेक बाइट बिलीविंग ऑन द अश्योरेंस ऑफ द स्नेक चार्मर। द स्नेक चार्मर कुड नॉट क्योर द डिजीज। द स्नेक चार्मर इज़ लायबल फॉर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द स्नेक चार्मर मे बी लायबल फॉर कल्पेबल होमोसाइड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मीट बी ऑन हाई रोड, शो अ पिस्टल एंड डिमांड बी पर्स। बी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स। ए हैज़ कमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे ए ने जो कमिट किया है वो किया है आपका क्या कहते हैं, रॉबरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पर्सन आर प्रोसिक्यूटेड फॉर डकैती। द कोर्ट रिलीज 2 ऑफ देम फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ देयर आइडेंटिटी, द रेस्ट फॉर। तो दोस्तों जो बाकी 4 होंगे कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर डकैती, क्योंकि डकैती के लिए मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ एफरे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्सन आर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क द करेक्ट आंसर। द कंडीशनल ऑर्डर पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट्स। दिस स्टेटमेंट इज़। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू जबलपुर बाय राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन। एट Itarsi, A caused grievous hurt to B, who was the resident of जबलपुर। Where will be the case be tried। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, एट Itarsi, where A caused grievous hurt to B। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असेंशियल फॉर एन ऑफेंस। ऑफेंस के लिए इनमें से कौन सा जो है असेंशियल नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पनिशमेंट फॉर एक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंसरिया हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आर वर्सेस टॉल्सन केस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फाइंड अ पर्स विद मनी
Not knowing to whom it belonged, he afterward discovered that it belonged to B and appropriate to his own use. A is guilty of. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसैनिटी इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज कटिंग बी वुड विद एन एक्स एट प्लेस वेयर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, द एक्स फ्लाई ऑफ एंड किल अ नियर बाई चाइल्ड, ए इज लाइबल फॉर। तो दोस्तों ए इज़ लाइबल फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेंटेड अ हाउस टू अ पुलिस ऑफिसर हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, knowing that the house would be used for torturing a theft B was so tortured। तो here A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? A is guilty of abetting by aiding। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A with guilty intention abet a child of 6 years to commit theft, the act is not committed here। तो दोस्तों जो A होगा वो किस ऑफेंस के लिए कमिट किया जाएगा? A has not committed any offense। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एडमिनिस्टर अ पॉइजनस ड्रग टू अ वुमेन बी टू कॉज मिसकैरेज, इट इज़ फाउंड दैट बी वाज नॉट प्रेग्नेंट, हेयर ए ने कौन सा क्राइम कमिट किया है? ए इज़ गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। एट द कॉमन लॉ द फॉलोइंग रिकोगनाइज्ड एज एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंस रेया। तो दोस्तों जो प्राइवेट नोसेंस है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राइवेट नोसेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो दोस्तों कौन सा है जो नॉर्मली एसेंशियल एलिमेंट होता है क्राइम का? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्टस रियस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इनमें से कौन सा है जो एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया और एक्टस रिया, ये तीनों ही जो हैं एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम के, और जो मोटिव है वो इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। दोस्तों कुछ लोगों का कहना ये है कि इसका आंसर जो है 1, 2 और 4 होगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द केस इज़ रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया एंड स्टैचुरी ऑफेंस। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी है, आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफन, ये जो है आपका मेंसरिया और स्टैचुरी ऑफेंस से रिलेटेड केस है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो दोस्तों जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाला केस है ये आपका कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड जो है नहीं है, बाकी जो केसेस हैं वो आपके कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 मीन्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिमिलर इंटेंशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 इट इज़ नेसेसरी दैट क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 पर्सन ओनली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नोटियन केस रिलेटेड टू द डिफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटॉक्सिकेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनल लॉ ऑफ एंशिएंट कम्युनिटीज़ इज़ नॉट द लॉ ऑफ क्राइम, इट इज़ द लॉ ऑफ रॉन्ग। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो ये स्टेटमेंट रसल्स ने कही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर द IPC। अबेटमेंट, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग। तो दोस्तों जो अटेम्प्ट है वो आपका मोड नहीं है, बाकी जो 3 हैं इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग, ये तीनों अबेटमेंट के मोड हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी, अ पुलिस ऑफिसर आफ्टर रीजनेबल इंक्वायरी अरेस्टेड बी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस इन दिस केस। तो दोस्तों पी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिफेंस ऑफ जस्टिफिएबल मिस्टेक अंडर सेक्शन 79 IPC। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज इन सेक्शन 34 ऑफ IPC का क्या मतलब, ये कैसे किस से ऐड किया गया है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1996। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड ऑफ द फॉलोइंग एज इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी डोली कैपेक्स। तो दोस्तों
आपको पता होगा कि अ चाइल्ड अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज वो डोली कैपेक्स कहलाता है, और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर जो है वो डोली इनकैपेक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। पर्सन whom may be said to be not of sound mind are of the following category: idiot, lunatic, one made non composed by illness, insolvent। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इडियट। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन केस ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिसचिफ बाय फायर ऑन एनी टेंट यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन विच केस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन केस ऑफ असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ एब्डक्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस। इन दिस केस जो ए है वो किस ऑफेंस के लिए लाइबल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए इज़ लाइबल फॉर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस द वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंजरी इज कॉज्ड वाइल प्लेइंग फाइटिंग विद नेक्ड स्वॉर्ड एट द रिलीजियस फंक्शन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट। इनमें से कौन सा है जो थेफ्ट का इंग्रेडिएंट नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन अटैक इज मेड विद इंटेंशन टू कमिट हर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप is not committed where without consent of the lawful guardian out of the keeping of the lawful guardian। तो दोस्तों इसमें हमें आपको एज बतानी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अ फिजिकल हैंडीकैप्ड बॉय ऑफ 17 ईयर इज टेकन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। के थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफामेटरी लाइबल अगेंस्ट वाई अनलेस वाई गिव हिम मनी, ही दस इंड्यूस्ड वाई टू गिव हिम मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज़ ही कमिटेड। तो दोस्तों ही हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सटॉर्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी गिव सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन टू ए, ऑन दिस ए फायर अ पिस्टल ऑन बी, द बुलेट हिट सी हु वॉज आउट ऑफ साइट एंड सी डाई। which of the following offense was committed by A? Here A is committed offense of culpable homicide. Correct option of this question is B, culpable homicide। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। B by instigation voluntarily cause a person under 18 year of age to commit suicide. Which of the following offense has been committed by B? The correct answer of this question is option B, abatement to commit suicide। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cut down a tree standing on B's land with the intention of dishonestly taking the tree without the knowledge and consent of B. Which of the following offense has been committed by A? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, theft। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A person find a valuable ring on the road and without knowing to whom it belongs sell it immediately. Which of the following offense has he committed? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी in pursuance of the instigation B stab C, C recover from the wound। Which of the following offense has been committed by A? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज रिलेटेड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो दोस्तों इसका जो आप देख रहे होंगे इसमें जितने भी केसेस दिए गए हैं इनमें से कोई भी केस जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटेंशनली फायर अ शॉट बट हिज पिस्टल एट पी बट इट हिट सी एंड सी डाई, द ऑफेंस कमिटेड बाय ए इज। तो दोस्तों जो ए ने ऑफेंस कमिट किया है वो है मर्डर अंडर सेक्शन 301। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज corroborating एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट
ए हैज़ कमिटेड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, फैब्रिकेटेड फाइल्स एविडेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग प्रॉपर वार्निंग, अ पासर बाय इज किल्ड, द वर्कमैन इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डिफाइन सेडिशन। तो दोस्तों जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेडिशन का सेक्शन है सेक्शन 124A। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पुट हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ बी फॉर स्टेलिंग मनी बट द पॉकेट वॉज एम्प्टी, ए इज़ गिल्टी ऑफ। तो दोस्तों जो ए ने ऑफेंस कमिट किया है वो है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील विद वाइकेरियस लायबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो सेक्शन 154 है वो वाइकेरियस लायबिलिटी से डील करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाइकेरियस लायबिलिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 जो है वो आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। असर्शन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। रीजन, where the aid of the society cannot be obtained, individual may do not everything necessary to protect himself। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी आर। तो इनमें से कौन सा है जो आईपीसी के सेक्शन 149 का इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट कहता है नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और थर्ड है हमारा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, ये भी आपका असर्शन रीजन से रिलेटेड है। आपका असर्शन इसमें दिया हुआ है होमिसाइड इज़ द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय एन ह्यूमन बींग। रीज़न, होमिसाइड इज़ ऑलवेज अनलॉफुल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इनमें से कौन सा थेफ्ट का जो है वो इंग्रेडिएंट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो मोटिव है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है क्राइम का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोटिव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन इंटेंशन मीन्स, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन इवन विद हर कंसेंट इज रेप इफ शी इज़ बिलो द एज ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 16 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो पहले होता था लेकिन इसको हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। दोस्तों अगर यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की जगह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता तो यहाँ पे आप डेथ कमिट कर सकते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड इन आईपीसी अंडर। तो दोस्तों जो आपका अनलॉफुल असेंबली होता है वो सेक्शन 141 के अंदर आता है, जिसके अंदर 5 लोग दिए जाते हैं, जो कि इसके अंदर 7 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में भी फॉल करता है तो वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटेम्प्ट ऑफ कमिट रॉबरी इज़ पनिशेबल अंडर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 393 आईपीसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अंडर आईपीसी। तो दोस्तों इंटेंशन ऑफ द एक्यूज जो है वो इसका सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज़ पनिशेबल इन इंडिया इन आईपीसी 1860 अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 399। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। इसमें आपको वही 4 सेक्शन दे रखे हैं और उनके प्रोविजंस दे रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें अगर आपको एक भी पता होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों
देखते हैं। सेक्शन 463 जो होता है वो फोर्जरी होता है, 445 जो होता है वो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, 441 हाउस ब्रेकिंग होता है और 503 आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2-1 और उसके बाद आपका होना चाहिए 4-3। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। द केसेस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज़ रिलेटेड टू। जो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से रिलेटेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 303 ऑफ IPC एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रिमूव बी बुक्स फ्रॉम हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट टू हिम इफ ही एज अ फ्रेंड रिवॉर्ड हिम फॉर द रिटर्न। ए इज़ लायबल फॉर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, थेफ्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंसाइट बी टू बीट सी, सब्सिक्वेंटली ए रीच द प्लेस वेयर बी इज़ बीटिंग सी। ए इज़ लायबल अंडर। तो ए किस सेक्शन के अंदर लायबल होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 109। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज़ डिजीज्ड, ए इज़ लायबल टू पनिश्ड अंडर। तो ए को किस सेक्शन IPC के किस सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 419 ऑफ IPC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड इन द केस ऑफ। तो दोस्तों थेफ्ट के केस में जो होता है आप डेथ नहीं कमिट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेम असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। असर्शन, अ बॉय एज 9 ईयर इंटेंशनली किल बी, ए इज़ लायबल टू बी कन्विक्टेड। रीज़न, अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 ईयर इज़ इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो दोस्तों बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डार्क नाइट ए एंड बी वर फाइटिंग, बी वाइफ कीपिंग हर चाइल्ड ऑन हर शोल्डर रीच देयर फॉर सेपरेटिंग दैम। इन द मीनवाइल ए फर्स्ट फेल ऑन द बैक ऑफ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड डेड, ए इज़ लायबल फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पेबल होमिसाइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द ऑफेंस मेंस्ट्रुआ इज़ नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों बाइगेमी के केस में जो मेंस्ट्रुआ होता है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइगेमी। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बीट हिज वाइफ, शी फेल डाउन and became unconscious, believing her to be dead, and to save himself from being arrested from murder, A hanged her in a fan with rope. Postmortem report disclosed her death from hanging, A is liable for। तो दोस्तों यहाँ पे जो A होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों वो अपने चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। द वर्ड गुड फेथ इज़ डिफाइंड इन IPC। जो गुड फेथ है वो IPC के किस सेक्शन में डिफाइन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, सेक्शन 52। तो दोस्तों यहाँ हमारे IPC के 150 क्वेश्चन जो हैं वो फिनिश होते हैं। हम जल्दी आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप IPC की कंप्लीट एंड क्विक रिवीजन चाहते हैं तो हमने इसकी वीडियो एक ऑलरेडी बना दी है जो आपको आई बटन पर मिलेगी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज